हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एवलॉन टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। एवलॉन टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से एक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है और उसके अलावा इसके बहुत सारे काम हैं। ये कंपनी एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब होता है जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसके लाइफ साइकिल में कई सारी स्टेजेस हैं। उन कई सारी स्टेजेस में से एक से ज़्यादा स्टेज अगर कोई कंपनी अपने पास रखती है या वो प्रोवाइड करवाती है तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन में आता है। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो जैसे जारा कंपनी है, स्पेन बेस्ड एक फैशन की कंपनी है। वो कंपनी इन हाउस डिज़ाइन करती है और उनके खुद के स्टोर हैं और खुद का एक्सपेंशन है, तो वो टोटली एक इसका बढ़िया एग्जांपल है वर्टिकल इंटीग्रेशन का। बिल्कुल ऐसे ही डी मार्ट का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, डी मार्ट जो रिटेल स्टोर की चेन है, तो उनका भी जहाँ पे डी मार्ट का स्टोर है वो खुद का उनका परचेज लैंड है, खुद की लैंड पे है। इससे प्लस उनके कई सारे खुद के ब्रांड भी वो उस रिटेल चेन में रखते हैं। मतलब उनके पास कई सारी स्टेजेस प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने तक की कई सारी स्टेजेस पे उनका कवरेज रहता है। दैट मीन्स वर्टिकल इंटीग्रेशन जिस कंपनी का है वो ज़्यादा मार्जिन रिटेन करती है। जैसे सपोज अगर हम एवलॉन के बारे में आते हैं वापस, एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ बड़ी कंपनीज़ को जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज चाहिए होती है उनके साथ मिलके सबसे पहले एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करते हैं। सबसे पहले ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। उसके लिए इनकी एक टीम उस कंपनी के साथ में काम करती है। वो प्रोटोटाइपिंग कहते हैं उसको इसमें EMS की लैंग्वेज में। तो प्रोटोटाइपिंग क्या है? प्रोटोटाइपिंग एवलॉन की एक टीम उनके यहाँ पे रह के और या अपने अपने स्पेस पे रह के और एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। वो फीस बेस्ड काम करती है। उसके बाद में ये आगे का काम करती है, जैसे PCB डिज़ाइन एंड एनालिसिस करना, PCB असेंबली करना, उसके बाद केबल हार्नेसेस का काम। और केबल हार्नेसेस मतलब एक ही बोर्ड पे जो PCB डिज़ाइन है उसके अंदर वायर्स जो मैनेज करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको केबल एंड हार्नेसेस बोलते हैं। वैसे ही और जो इनकी स्टेजेस है वो ये मतलब इनका बेसिक काम है कि ये काम करते हैं ये लोग। ये जो PCB असेंबली डिज़ाइन एंड मल्टीलेयर जो इंटीग्रेशन ये करते हैं उससे ये एक बिग बॉक्स बिल्ड करके देते हैं। तो इनका अगर हम रेवेन्यू बाइफिकेशन देखें तो वो ऐसे है कि PCB में ये 35% रेवेन्यू अर्न करते हैं PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, और बॉक्स बिल्ड में ये 45%, केबल्स 10% और मेटल शीट फैब्रिकेशन का काम करते हैं तो उसमें 4% और मैग्नेटिक्स का 3%। तो ये इनका रेवेन्यू बाइफिकेशन है। इस कंपनी के रेवेन्यू में हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू इसका 61% रेवेन्यू US से आता है और 39% इंडिया से आता है। इनका ऑर्डर बुक 858 करोड़ से 1231 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ सिर्फ ग्रोथ पे ट्रस्ट ना करके, ग्रोथ पे बिलीव ना करके प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ देख रही है। ये अपना मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रखना चाह रही हैं कि हमारे को प्रॉफिटेबल ग्रोथ ओनली करनी है। अभी अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने 12.4% से ग्रो किया है, जो कि 945 करोड़ इनका रेवेन्यू है। और उसमें ग्रोस मार्जिन की बात करें तो हम 35% ग्रोस मार्जिन है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 53 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि 5.5% मार्जिन के साथ है। तो पैट मार्जिन के साथ है। तो ये एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ की 12 यूनिट्स वर्किंग है अभी जो इंडिया में है, जिसमें चेन्नई और बेंगलोर में एस्टेब्लिश्ड है मेनली। और उसके अलावा एक यूनिट इनकी US में है, अटलांटा में। एंड अभी 2 यूनिट्स और अभी इंडिया में
इनकी प्रोग्रेस है जो इस फाइनेंशियल ईयर में वर्किंग हो जाएगी। तो ये इनकी 15 यूनिट्स ऑलमोस्ट हो गई है। इनको 30% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में विद 13% प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ, ठीक है, जो कि अभी डबल डिजिट में है। और अगर हम इसकी बात रेवेन्यू की बात करें तो 59% रेवेन्यू इनका यूएस से आ रहा है और 41% रेवेन्यू इंडिया एंड अदर कंट्रीज से है। मेनली 39%, ओनली 2% जो रेवेन्यू शेयर है वो अदर कंट्रीज से आ रहा है। इन्होंने अभी रिसेंटली आईपीओ रेज किया है जिसमें 320 करोड़ उठाए थे, उसमें से इन्होंने 145 करोड़ में डेट रीपे कर दिया और 90 करोड़ इन्होंने वर्किंग कैपिटल में लगाया, तो वो उस अकॉर्डिंग है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज मैनेजमेंट यही बता रहा है कि अगर हम इसमें एमर्जिंग सेक्टर की बात करें तो वो एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर से इनके पास वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी ऑर्डर आ रखे हैं। और ये अगर हाईएस्ट मार्जिन की बात करें तो ये एरोस्पेस इंडस्ट्री बता रहे हैं कि एरोस्पेस में ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ये मेटल्स शीट फैब्रिकेशन का काम करते हैं, ये केबल हार्नेसेस का काम करते हैं और प्लास्टिक्स जो इंजेक्टेड मोल्डेड प्लास्टिक्स का काम करते हैं। ये तीनों काम ये कह रहे हैं 30 to 40% रेट से ग्रोथ कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। वाई अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से। और अगर इंडिया करना चाह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो भी इंजीनियर प्रोडक्ट हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो ये कंसिडर करते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ ने रेलवे के साथ मिलकर 6 इयर्स तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया, प्रोटोटाइपिंग 6 इयर्स तक किया, 2009 से 2015 तक। अब इन्होंने एंटी कोलाइजन सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो आगे प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऑल्दो ये इनकी सबसे बढ़िया बात ये है कि इन्होंने अगर ये प्रोटोटाइपिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में जो कंपनी साथ में कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ और इनके एम्प्लॉयज़ दोनों मिलके अगर कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो इतना टाइप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि दूसरी कोई कंपनी उसको ब्रेक नहीं कर पाती। तो वो एक इनका हमेशा पॉजिटिव पॉइंट, बड़ी कंपनीज के साथ अगर ये प्रोटोटाइपिंग में आ जाते हैं, फी बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो अगर उसमें आ जाते हैं तो फिर इनका मार्जिन भी इंटैक्ट रहता है और दूसरी कंपनी आ भी नहीं सकती और उस प्रोडक्ट में उनकी मास्टरी तो ऑलरेडी होती है। तो ये तीनों चीज़ मिला के इनका मार्जिन भी इंटैक्ट रहता है और इनको ऑर्डर मिलना 100% कन्फर्म रहता है। तो ये एक इनके लिए पॉजिटिव चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।